कि आपकी छुट्टी भी नहीं लग सकती है। फाइनल एग्जिट तो बहुत दूर की बात है, अगर तनफीज के अंडर में आ गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपने मुल्क जाने वालों का एयरपोर्ट से वापस आने को लेकर बात करने वाला हूं। पिछले 2-3 दिन से मुझे कई लोगों का मैसेज आया है दोस्तों कि भाई ऐसा कुछ न्यूज़ है क्या कि जिनके ऊपर भी कुछ बकाया हो पैसे का। फॉर एग्जाम्पल, किसी के ऊपर अगर कोई बिल है, जैसे उसने अगर कोई सिम लिया था, उसके ऊपर उसका पैसा बाकी है, उसने पे नहीं किया है, तो वो छुट्टी पे नहीं जा सकता है, उसको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है। या फाइनल एग्जिट नहीं जा सकता है, उसको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है। अब यही पूछने वालों में से एक भाई ने मुझे एक वीडियो भी सेंड किया कि भाई आप इस वीडियो को देखें, इसमें यही चीज बताया जा रहा है। मैंने वो वीडियो भी देखा दोस्तों। अब मैं इस पे तो बात नहीं करने वाला कि वो वीडियो किसका था, लेकिन दोस्तों जिनका भी वो वीडियो था, उनके वीडियोस अच्छे होते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं और सही न्यूज भी देते हैं। मैं उन पे कमेंट नहीं करने वाला हूं, लेकिन हो सकता है शायद उनके पास में न्यूज ही कुछ गलत आ गई हो, यानी जिसने भी उनको बताया हो शायद वो सही नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों शायद इंफॉर्मेशन देने वाले की गलती हो सकती है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि क्या ये सच है कि अगर किसी के नाम पर कोई बिल है तो वो छुट्टी पे नहीं जा सकते हैं, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी पे जाने को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें फाइनल एग्जिट की, तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि फाइनल एग्जिट कोई जा सकता है अगर उसके ऊपर कुछ बकाया है। तो यहां पर उसका फाइनल एग्जिट ही नहीं लगेगा दोस्तों, एयरपोर्ट तक तो जाने की बहुत दूर की बात है। और सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो प्रॉब्लम आता है, ये पोस्ट पेड सिम वालों का आता है। मतलब जिनके पास में पोस्ट पेड सिम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो सिम लिया है उसका बिल आता है मंथली, ऐसे ही लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होता है। अब दोस्तों, मैंने जो वीडियो देखा है उस वीडियो में ये बताया गया था कि उनके ऊपर जो सिम कार्ड है, जिस कंपनी का उन्होंने सिम लिया था, उस कंपनी ने इनके ऊपर कंप्लेन किया था। और इस तरह के जो अमाउंट होते हैं दोस्तों, जो कि पे नहीं किए हुए होते हैं, ये जिस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है उसको तनफीज बोला जाता है। अब कंप्लेन करने के बाद में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा जो मामला है ये तनफीज के अंडर में आ गया। और तनफीज का दोस्तों न्यू रूल के अकॉर्डिंग ये सिस्टम है कि आपकी छुट्टी भी नहीं लग सकती है। फाइनल एग्जिट तो बहुत दूर की बात है, अगर तनफीज के अंडर में आ गया है तो फिर आपकी छुट्टी नहीं लगेगी। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो न्यू रूल के अकॉर्डिंग जितने भी मुरूर के जो ट्रैफिक जो वायलेशन जितने भी हैं, उनका भी अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मुखालफा बाकी है, अगर आपने पे नहीं किया है, तो वो भी दोस्तों तनफीज के अंडर में आता है। और न्यू रूल के अकॉर्डिंग अगर आप पे नहीं करते हैं, आपके ऊपर लगा हुआ जो ट्रैफिक वायलेशन है, जो मुखालफा है, तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। और आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा कटने के बाद में दोस्तों, अगर आपके ऊपर अभी भी कुछ बकाया रह जाता है और आपके अकाउंट में बैलेंस नाकाफी होता है, तो आपका जो अकाउंट है दोस्तों उसको फ्रीज कर दिया जाता है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि तनफीज के अंडर में जो भी मामलात होते हैं, अगर उसको क्लियर नहीं किया जाता है तो आपकी छुट्टी भी नहीं लग सकती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि जिन भाई को एयरपोर्ट से वापस किया गया, अगर उनका मामला तनफीज के अंडर में था, तो उनकी छुट्टी या फाइनल एग्जिट लगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है दोस्तों। चलिए अगर थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि उनकी छुट्टी या फाइनल एग्जिट भी लग गया, तो वीडियो में मैंने जो देखा दोस्तों उसमें यह बताया गया है कि उनको एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास भी नहीं दिया गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ये बात फिर से क्लियर कर दूं कि ये सारा इंफॉर्मेशन जो यूट्यूबर ने दिया है, उनको उस बंदे ने ही इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बाद में उस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में बताया है। मतलब दोस्तों ये सारी बातें यूट्यूबर ने अपनी तरफ से नहीं बताया है। तो उस वीडियो में ये बताया गया दोस्तों कि जब वो बंदा एयरपोर्ट गया तो उसको बोर्डिंग पास ही नहीं दिया गया। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर किसी का कोई मामला क्लियर नहीं होता है, अगर उसके ऊपर कुछ ना कुछ केस या कुछ प्रॉब्लम रहता है, और अगर उसकी छुट्टी लग भी जाती है, चलिए मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो जब एयरपोर्ट जाता है तो उसका बोर्डिंग से कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों।
बोर्डिंग पास ये एयरलाइंस के अंडर में होता है और उनके पास में गवर्नमेंट का कोई भी एक्सेस नहीं होता है। बोर्डिंग पास तो आपको मिल ही जाएगा, आपको जो वापस किया जाएगा दोस्तों, वो बोर्डिंग पास के बाद में जब आप इमिग्रेशन पे जाएंगे वहां से आपको वापस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इमिग्रेशन में जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर उनके सिस्टम में सारी चीजें शो कर देती हैं कि क्या आपके खिलाफ कोई कंप्लेन है, क्या आप कोई क्राइम करके वापस जा रहे हैं अपने मुल्क। सारी चीजें उनके पास में शो करती है, ना कि बोर्डिंग पास में दोस्तों। बोर्डिंग पास एक ही कंडीशन में आपको नहीं मिल सकता है दोस्तों, जब आपका टिकट ही ना कंफर्म हो, या आपकी फ्लाइट ऑलरेडी जा चुकी हो, या आप खुद एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो गए हो। इसलिए दोस्तों अगर टिकट से रिलेटेड सारी चीजें अगर ओके हैं तो फिर आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस दोस्तों आप लोगों से अगर मैं शेयर करूं, तो एक बार जब मैं अपने मुल्क जा रहा था तो मेरे साथ में एक और बंदा था। अब उसकी छुट्टी तक नहीं लगी थी दोस्तों। आप लोग सोचिए, जब हम लोग बोर्डिंग पास पे गए तो हमको बोर्डिंग पास मिल गया, मुझे भी मिल गया और दूसरे बंदे को भी मिल गया जिसकी छुट्टी भी नहीं लगी थी। बोर्डिंग पास मिलने के बाद में जब हम लोग आगे इमिग्रेशन पे गए दोस्तों, तो इमिग्रेशन से इस बंदे को वापस किया गया। उनके सिस्टम में ये चीज शो किया कि इस बंदे की अभी तक छुट्टी ही नहीं लगी है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर बोर्डिंग पास वालों के पास में अगर गवर्नमेंट का कोई भी एक्सेस होता सिस्टम में, तो उस बंदे को बोर्डिंग पास दिया ही नहीं जाता, वहीं से उसको वापस कर दिया जाता। तो इसलिए दोस्तों मेरा अपना ये मानना है कि आजकल के रूल के अकॉर्डिंग, आजकल जिस तरह से सारी चीजें ऑनलाइन है, अगर किसी के ऊपर कुछ बकाया है, किसी के ऊपर फाइन है, तो उसकी छुट्टी ही नहीं लग सकती है दोस्तों। लेकिन ऐसा मुमकिन है दोस्तों कि ये जो बिलिंग वाला जो सिस्टम है सिम कार्ड को लेकर, अगर इसका पैसा किसी के ऊपर बाकी है तो उसकी छुट्टी लग जाएगी। लेकिन यहां पर भी दोस्तों अगर उस कंपनी ने इनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया है, और कंप्लेन करने के बाद में अगर ये सारा का सारा मामला तनफीज के अंडर में आ गया है, तो फिर इस बंदे की भी छुट्टी नहीं लगेगी जो कि छुट्टी पे जाना चाहता है। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि तनफीज के अंडर में आने के बाद में कोई मामला अगर आप उसको पे नहीं करते हैं, तो फिर आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाता है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही मशवरा है दोस्तों कि अगर आपके नाम पर कोई भी अमाउंट बकाया है सऊदी अरबिया के अंदर, तो जिस तरह से आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हैं, आप उस पेमेंट को जरूर पे कर दें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आज आप नहीं पे करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको छुटकारा मिल गया है। कभी ना कभी जरूर आपका कोई ना कोई काम रुकेगा, सिर्फ और सिर्फ उस पेमेंट की वजह से जो आपके ऊपर बकाया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।